पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जब तक देश में ईवीएम मशीन से चुनाव होंगे तब तक वोट चोरी की आशंका ऐसे ही बनी रहेगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा देश में चुनाव चीन और रूस की तर्ज पर करवाना चाहती है, जहां एक तरफा नतीजे आते हैं और वही सरकार बनती है। गहलोत शनिवार को अजमेर पहुंचे और रविवार को प्रेस वार्ता में भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र आम आदमी को वोट की ताकत देता है। इसी ताकत से गरीब, मजदूर और किसान का सम्मान है। यदि यही अधिकार छिन गया तो गरीब के नमस्ते का जवाब भी उसे नहीं मिलेगा। पब्लिक करती हो, सुप्रीम पब्लिक है, अपनी अपनी बात करें। हम लोग अल्टीमेटली तो जनता जनार्दन है, वो माई बाप है डेमोक्रेसी के अंदर। हम जाके बुजुर्गों के पैरों में हाथ लगाते हैं। उस वक्त नहीं देखते दलित है कि ये आदिवासी है, ये पिछड़ा है या ब्राह्मण है कि वैश्य है, कोई नहीं देखते हैं। मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, एमएलए हो, एमपी हो, कोई हो, सीधा पैरों का हाथ, भाई आशीर्वादों में जिताओ चुनाव। इतनी बड़ी वैल्यू जो है एक वोट की, ये डॉक्टर संविधान अम्बेडकर की दी हुई है, जिसे मान सम्मान इसीलिए हर व्यक्ति का है, किसान का भी है, मजदूर का भी है, आम आदमी का। अगर एक वोट का अधिकार उसके बाद नहीं हो, कौन तो पैरों हाथ लगावे, नमस्कार का जवाब हम नहीं देते। और चुनाव की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, उसमें सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के कई राज्यों के निर्णय आए हुए हैं कि चुनाव आपको टाइम पे करवाना पड़ेंगे, पोस्टपोन नहीं कर सकते। हमने भी एक बार प्रयास किया था, जब स्ट्राइक हो गई थी कर्मचारियों की, हमें मना किया गया। मुझे याद नहीं मैं हाईकोर्ट गया नहीं गया, पर मुझे याद है उस वक्त में एक ट्राई हुई थी, पर चुनाव हमें करवाने पड़े और हम चुनाव जीत के भी आए थे। कर्नाटक इलेक्शन कमीशन का ये बयान भी आया है कि वापस से बैलेट पर इलेक्शन जो है वो देश के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। कर्नाटक इलेक्शन कमीशन का ये स्टेटमेंट, वही मैं आपको कह रहा हूँ, पब्लिक भी कह रही है। और मैंने कहा ना, जो दुनिया के राष्ट्र जो है, भाई भारत सरकार तो भारत सरकार होती है, दुनिया भर के जो देश हैं वहाँ की स्टडी करवा रहे भारत सरकार। एक बार और मैं कहना चाहूँगा अंत में कि सुब्रमण्यम स्वामी जी गए थे सुप्रीम कोर्ट तक इसी को लेके, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उनका चार ही तो टेम्परिंग होती है, ठीक चाल होगा, क्या तो मैं समझता हूँ ईवीएम में टेम्परिंग होती है, छेड़छाड़ होती है। जब वो गए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने नया निर्णय दे दिया, आप इस ईवीएम के साथ में वीवीपैट लगाओ, जो वोट मालूम पड़े किसी को वोट दे, आप देख सको, फिर वोट कट के चला जाएगा। मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इसका मतलब कन्विंस हो गया होगा कि टेम्परिंग की संभावना मशीनों में है, ईवीएम में, तभी उसने कहा होगा कि आप वीवीपैट लगाओ। ना क्यों कहता हूँ, 15-20 हज़ार करोड़ रुपये खर्च हुए। वीवीपैट लगाने के बाद में शिकायतें बनी रही लोगों की, आप वोटों गिनो, पर्चियाँ गिनो, कई बातें होती रहती है। तो देश में जब आपका लोकतंत्र, जो दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र हमारा है, सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है, तो हमारी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी कि ईवीएम में कितनी खराबी है, टेम्परिंग हो सकती है, नहीं हो सकती, वो एक तरफ बात रहती है। पब्लिक में अगर ये कंफ्यूजन है तो डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा काम है पब्लिक का विश्वास रहना चाहिए कायम। उसके लिए आप करवा लीजिए बैलेट पर, क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हिंदू राष्ट्र की बात करते करते देश में भय का माहौल बना दिया है, जबकि भारत की खूबसूरती धर्मनिरपेक्षता है, जहां सभी धर्मों के लोग एकजुट रहते हैं। गहलोत ने कहा कि इंदिरा गांधी ने देश की एकता के लिए प्राण न्योछावर किए और राजीव गांधी ने भी बलिदान दिया, लेकिन देश के टुकड़े नहीं होने दिए। आज मुल्क में ऐसा माहौल है कि विपक्ष का हर नेता यह सोचता है कि उसका फोन टेप तो नहीं हो रहा। यदि हालात ऐसे ही रहे तो आजादी के बाद से चली आ रही सामाजिक एकता और सद्भाव की परंपरा खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, जिसे बचाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। राहुल गांधी लोकतंत्र बचाने की बात इसी कारण कर रहे हैं।
देशवासियों को सत्ता और विपक्ष दोनों की बातों पर गंभीर चिंतन करना चाहिए। गहलोत ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा और आरएसएस चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती थी, लेकिन आज उसका असली चेहरा सामने आ चुका है। उनके कार्यकर्ता का व्यवहार समाज और ब्यूरोक्रेसी के साथ कैसा है, यह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। प्रेस वार्ता के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने दुर्घटना में घायल शमशुद्दीन की हालत को देखा और उनके हालचाल पूछे। इस अवसर पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैंने विश्वास दिलाया लोगों को भी, मैं मांग करूंगा कि सर्वे घर घर का होने के बाद में स्पेशल पैकेज घोषित हो सरकार का, तब जाकर के उन घरों तक मदद मिल पाएगी। फिर भी पूरी मदद नहीं मिल पाएगी, हम जानते हैं, पर कम से कम वो तसल्ली हो जाएगी भाई ठीक है मुझे कुछ मिला है। तो ये मैंने तीनों को भावना पहुंचाई मेरी। मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, न मुख्यमंत्री पर, न स्पीकर पर, किसी पे लगाया, न जिला प्रशासन पर। आरोप की राजनीति मैंने नहीं करी, क्योंकि स्थिति ऐसी है, पहले इनको कम से कम राहत तो मिले, और राहत दो तरह से। एक तो इमीडिएट राहत, जो मतलब वहाँ टायर टूटे पड़े हैं, मान लीजिए दीवार गिर सकती है किसी घरों की, मान लीजिए ऐसे जब लोगों ने बताया मेरे को, साहब ये तो कम ठीक करवाओ, आप आए तो लाइट आ गई, बाकी तो हमारी प्रॉब्लम है। तो एक तो इमीडिएटली उनको राहत मिले, वो रहने लायक बन जाए। अभी बरसात अभी तक चल रही है, तो पूरे घर में वही पहले माहौल बरसात का, वो पानी बिखरा हुआ, कहाँ सोए, कहाँ खाना पकाए, कोई पता नहीं। एक नया ही सिस्टम देखा मैंने कि विपक्ष के लोग आए, बल्कि हमारी जनता कह रही थी स्थानीय, तो अभी तक कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता हमारे यहाँ नहीं आया। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।